दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट क्लास है, वेरी गुड। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.3 के आगे की क्वेश्चन। बच्चों 1 से लेके 9 तक मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक। आज क्वेश्चन नंबर 10 और 11 भी देख लीजिए कैसे होता है, ठीक। हालांकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट वीडियो देखा है जिसमें मैंने परमुटेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था, तो आप उसमें देखेंगे तो इस टाइप का मैंने क्वेश्चन बताया है उसमें, अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है? इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो बच्चों ये जो वर्ड दिया हुआ है, क्या लिखा है ना, मिसिसिपी। अब कह रहा है इसमें जब चारों आई एक साथ ना आए, बोला ना इसमें ऑल आई नॉट कम टुगेदर, एक साथ ना आए, तो ऐसे कितने परमुटेशन या कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, ये पूछा गया है। तो देखो याद करो, इस टाइप को करने की टेक्निक बताई थी। क्या बताई थी? पहले आप टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल लो, जिसमें टोटल हो, मतलब टोटल आई पहले आए, बाद में आए, चारों एक साथ आए, दाएं आए, बाएं आए, मुझे उससे मतलब नहीं है। हम टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकाल लेते हैं, ठीक। उसके बाद में क्या करेंगे? चारों आई एक साथ आने के कितने परमुटेशंस बनेंगे, अरेंजमेंट, वो निकाल लेते हैं, ठीक। उसके बाद टोटल में से 4 आई एक साथ आने वाले माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो क्या होगा? जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आते होंगे। नहीं बात समझ में आई? चलो समझाते हैं। देखो अच्छा, पहले देखो बच्चों, हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि चारों आई एक साथ ना आए, ठीक है। चलो थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाओ, चारों आई एक साथ ना आए ये नहीं लिखा है। बस मुझे ये बताओ कि ये जो लेटर दिए हुए हैं, है ना, जो लेटर दिया हुआ है, इसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? इस पूरे को, ये जो पूरा वर्ड है ना, इसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? तो बहुत ध्यान से समझो, पहले इसमें देख लो जो लेटर दिए हैं वो कितने हैं, ठीक। तो यहां पे देखो बच्चों, जो आई है, आई कितने बार आया है? 1 2 3 4, 4 बार आया है। एस कितनी बार आया है? 1 2 3 4, ये भी 4 बार आया है। उसके बाद में पी कितने बार आया है दोस्त? 2 बार आया है, ठीक है। और कोई है? फिर एम बचा, ठीक है। एम कितनी बार आया है? 1 बार आया है, ठीक। अच्छा, तो आप देखो टोटल लेटर कितने हैं? 4 4 8 8 2 10 और 1 11, ठीक। ये 11 लेटर कितने तरीकों से अरेंज किए जा सकते हैं? तो याद करो, मैंने इसके लिए एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था? कि परमुटेशन निकालने का टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जब एक लेटर एक से ज्यादा बार आ जाता है, तो क्या बताया था मैंने तरीका उसके लिए? कि n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल अपॉन q फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। ये मतलब क्या? जितनी बार लेटर जो रिपीट हो रहे हैं उनका फैक्टोरियल निकालते चले जाना हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पर? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट या परमुटेशन, कुछ भी लिख लो, ठीक है। चलो भाई, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बनेंगे? तो यहां पे देखो बच्चों, टोटल लेटर कितने हैं? 4 4 8 2 10 और 1 11 लेटर आएंगे। तो यहां पे लिखा मैंने 11 फैक्टोरियल अपॉन, अब पी क्यू आर का मतलब ये जो लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो P का मतलब ये 4, ये 2, ठीक है ना। तो इसको आप लिख लो 4 फैक्टोरियल, फिर यहां पर 4 फैक्टोरियल, फिर कितना है ये? 2 फैक्टोरियल। अब ये 1 बचा, 1 को लिखो ना लिखो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है भाई। चलो अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके सॉल्व करने का क्या तरीका है? देखो, हम इसको 11 को ब्रेक करते हैं कहां तक? जब हमें 4 फैक्टोरियल मिल जाए, ठीक है। 4 फैक्टोरियल तक इसको करते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक भाई। तो देखो, तो ऐसे हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद में नीचे दिया है 4 फैक्टोरियल। अब इसको भी थोड़ा ब्रेक कर लो, ये वाले 4 को, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये रहा 2 इंटू 1, ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल तो खत्म। उसके बाद में कुछ और जो कट पिट रहा है उसको काटो। देखो 4 2 जा 8 होता है, तो ये 8 खत्म। 3 2 जा क्या होता है? 6, तो ये 6 खत्म। अब जो बचा उसको लिख लो, है ना। अब जो बचा उसको लिख लो। क्या बचा? 11 इंटू 10 इंटू 9, तो 99 इंटू 10, तो ये तो हो गया 990, इतना हो गया 990।
फिर कितना बचा 7 5 35, 7 5 35। अब इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको 34,650, 34,650। यानी टोटल नंबर ऑफ जो परमुटेशन होंगे वो कितने होंगे, 34,650। ठीक है। अब हमें देखो बच्चों निकालना क्या है, इसमें बोला है कि जिसमें 4 आई एक साथ ना आए ऐसे कितने अरेंजमेंट होंगे, ये बोला। ठीक, चलो भाई, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस तो हो गए है ना, इसको हम साइड में रखते हैं। ठीक है भाई, चलो इसको लिख लेते हैं, कितना है 34,650। ठीक, तो ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। ठीक है, मैं टी लिख देता हूं, टी का मतलब टोटल। चलो यहां पे ऐसे लिख लेता हूं, टी ओ टी, टोटल कितना है 34,650। ठीक, अच्छा अब बच्चों हमें क्या निकालना है, अब हम वो निकालते हैं जिसमें चारों आई एक साथ आ जाएं, ऐसे कितने अरेंजमेंट होंगे। ठीक, तो इसका मतलब समझो, ध्यान से देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, ठीक है, ध्यान से समझना बात को, बहुत आसान है फिलहाल, ध्यान से देखो। ये एक बॉक्स बना लिया जिसमें मैंने 4 आई लिख दिए, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 आई एक साथ हो गए, बाकी के जो है उनको अलग कर लेता हूं। अब बाकी के कौन से लेटर हैं, 4 बार ऐसा है, 1 2 3 4, फिर 2 बार पी आया है, ठीक है, और फिर 1 बार एम आया है। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों, ये चारों आई एक साथ आए हैं, तो आप एक इतना समझो कि ये पूरा का पूरा एक लेटर है। क्या है, ये चारों आई एक साथ आए हैं तो ये एक लेटर हो गया। ठीक, और इसमें ये चारों आई भी अगर अरेंज होंगे दाएं बाएं तो क्या फर्क पड़ता है, ये भी आई है, ये भी आई है, सब एक जैसे हैं। इस आई को पहले लिखूं या इस आई को बाद में लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा, आई तो आई है। अच्छा, तो ये पूरा आप एक लेटर समझो, क्या है, एक लेटर। ठीक, अच्छा उसके बाद इसमें गिनो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लेटर ये हो गए। ठीक, तो टोटल लेटर कितने हो गए, टोटल लेटर कितने हो गए, 8 लेटर हो गए। ठीक, अच्छा 8 लेटर में मैंने क्या कहा, ये पूरा एक लेटर मान के चलना, क्योंकि चारों आई एक साथ आने के परमुटेशन में पता कर रहा हूं। ठीक है ना, अब इसमें देखो S 4 बार है, P 2 बार है, M 1 बार है। ठीक, तो हम यहां पे क्या निकालेंगे, हम यहां पे निकालेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट when number of arrangement when 4 I come together। ठीक है, चारों आई एक साथ आ जाए ऐसे कितने अरेंजमेंट बनेंगे, तो भैया चारों आई एक साथ आ गए, देखो ये आ गए ना चारों आई, तो टोटल नंबर अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे। तो पहले यहाँ पे देखो 8 n कितना आया, 8 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 फैक्टोरियल, जैसे अभी पहले फार्मूला लगाया था, सेम टू सेम भाई। ठीक, उसके बाद देखो s कितनी बार आया है, s आया है 4 बार, तो यहाँ पे लिखो 4 फैक्टोरियल, p आया 2 बार तो लिखो 2 फैक्टोरियल, m 1 बार आया, लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे भी देखो, ये मैंने क्या बताया, ये पूरा एक लेटर मान के चल रहे हैं, तो यहाँ भी 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बोलो आई बात समझ में। अच्छा, तो अब यार इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो गया 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहां पे देखो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। ठीक, तो देखो बच्चों ये 4 से 4 खत्म हो गया, खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया, और इसको 2 से कट करो तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, 2 4 जा 8, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, 30 इंटू 7 210 है ना, 4 इंटू 2 1 0, तो कितना हो जाएगा 4 0 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 840 ऐसे अरेंजमेंट बन रहे हैं बच्चों, 840 ऐसे अरेंजमेंट बन रहे हैं जिनमें चारों आई एक साथ आता है, चारों आई एक साथ आ जाए। अब हमें क्या चाहिए कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन 4 आई नॉट कम टुगेदर, तो भैया टोटल वाले में से इसको हटा दो, टोटल वाले में से इसको हटा दो। आई बात समझ में, ये नोट कर लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो हम को जो निकालना है अब यहां पे आ जाएगा, क्या फाइंड करना है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन 4 आई नॉट कम टुगेदर, नॉट कम टुगेदर। ठीक है, एक साथ ना आते हो, तो भैया टोटल इतने थे 3 4 6 5 0, और ये चारों आई एक साथ आने के इतने थे, इसमें से इसको घटा दो, 840 माइनस कर दो,
0, ये 1, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया, तो ये कितना आया 33810। कितना आएगा 33810। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन 4i नॉट कम टुगेदर इज व्हाट 33810। बोलो, इसमें कोई डाउट है ना? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आसान था कि नहीं था? ठीक, अच्छा, तो चलो इसको लिखो, फिर अगले सवाल पे आते हैं। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है ना, ध्यान से पढ़िए। देखिए इसमें बोला है हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशन बी अरेंज इफ। अच्छा देखो, पहले कंडीशन क्या दी इसने, वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड्स विद एस। ठीक, बहुत बढ़िया, ध्यान समझो। देखो उन्होंने क्या बोला है कि एक लेटर दे दिया गया परमुटेशंस, ठीक, और पढ़ भी रहे क्या परमुटेशंस, ठीक, परमुटेशन ही एक वर्ड है, ठीक है, अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने कहा कि ये कितने तरीकों से ये शब्द जो है ये दिया हुआ है, कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने पहली कंडीशन क्या दी है कि जो ये वर्ड स्टार्ट होना चाहिए किससे, पी से स्टार्ट हो और एस से खत्म हो। तो भैया पी से स्टार्ट हो रहा है, एस से खत्म हो रहा है, तो पूरा का पूरा यही वर्ड हो गया परमुटेशन। ठीक, तो P से शुरू होता हो और S से खत्म होता हो, P से शुरू हो जाए S से खत्म हो जाए, तो पहले इन दोनों को तो आप हटा लो। भैया P से शुरू हो रहा और S से खत्म हो रहा, ठीक है, तो इसके बीच में कितने लेटर बचे, खाली इनका तो स्थान फिक्स है ना, P और S, P से शुरू होगा और S से खत्म होगा, तो इसकी तो पोजीशन फिक्स हो गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब इसके बीच में कितने लेटर बचे, इसके बीच में बच्चे ध्यान से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर बचे, जिसमें से टी 2 बार आया है, ये टी देखो 2 बार आया है। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन P एंड S, S के बीच में, P और S के बीच में कितने लेटर हैं, 10 लेटर हैं, तो M तो आ गया बच्चों कितना 10, जिसमें से T कितनी बार आया है, T आया है 2 बार, T 2 बार आया है ना, तो फिर से निकाल लो, तो नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन P एंड S किसमें साइड में आ रहे हैं ना, इन दोनों के बीच में बाकी के लेटर्स आए। ठीक, तो पहला जो कंडीशन दिया है कि वर्ड्स स्टार्ट विद P एंड एंड्स विद S। ठीक है, अच्छा, तो कितने हो जाएंगे बच्चों, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस। ठीक है, चलो भैया, तो निकालते हैं फिर से वही फार्मूला, तो ये कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक, तो बस अब इसको यार सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 12। देखो यार इसमें क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन है भर भर के, और कुछ नहीं है, और नीचे कितना दिया है 2 फैक्टोरियल, तो 2 से 2 खत्म। अब इसको आप सॉल्व करो, 9 8 जा 72, तो ये तो हो गया 720। ठीक है, इतना हो गया 720, और 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 6 360 इंटू 7। तो इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करो, है ना, जल्दी से आप लोग फटाफट मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई जल्दी से करो, जल्दी से करो, कितना आ रहा है जल्दी से मुझे बताओ। ठीक है, कर लिया मल्टीप्लाई, ठीक, तो कितना आया, कितना आया, जल्दी जल्दी करो सब लोग। ठीक है, तो ये आया 1814400, सबका यही आया, बोलो बच्चों, सबका यही आया मल्टीप्लाई करके, हाँ या ना। ठीक है, चलो, तो यानी टोटल इतने तरीकों से ठीक है, जो शब्द हैं इसके बीच में जो ये वर्ड्स आए हैं, लेटर आए हैं, ये अरेंज किए जा सकते हैं, ऐसे बनेंगे जिसमें S और P दोनों साइड में होंगे, एक तरफ होंगे। क्लियर है ना? अच्छा, उसके बाद में इसका अगला पार्ट देखो क्या कह रहा है, इसको आप नोट कर लो, है ना, इसको हटा देते हैं, अगले पार्ट पे आते हैं। अगले पार्ट में देखो बच्चों क्या बोला है इसने, कि जो वोवेल्स होने चाहिए वो सबके सब एक साथ आ जाए। ठीक है भाई, वोवेल्स एक साथ आ जाए, तो ठीक है यार, वोवेल्स एक साथ लिख लेते हैं। तो यहां पर चलो सबसे पहले एक बॉक्स बना लिया करो जब भी ऐसा कुछ बोले। तो वोवेल्स बच्चों कौन कौन सा है इसमें, देखो ए भी है, ई भी है, आई भी है, ओ भी है और यू, सारे वोवेल्स आए हैं। तो ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो ये कितने हो गए, 5 तो निकल गए। अब बाकी जो बचे उनको इधर लिख लेते हैं। तो क्या बचा, पी बचा, आर, एम 2 बार आया है, टी, फिर एन और फिर
एस। ठीक है, टोटल यहाँ पे काउंट भी कर लो, 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। चलो भाई अब ध्यान से देखो बच्चों, मुझे इनको देखो चारों वोवेल सॉरी पांचों वोवेल्स एक साथ आए कि नहीं आए, ये 5 वोवेल होते हैं और पांचों एक साथ आ गए, तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, ये 5 है तो पांचों लेटर को हमें अरेंज करना है। ठीक, तो इसके तो हो गए कितने 5 फैक्टोरियल, बोलो ये तो पता है हमने सीखा हुआ है। ठीक है 5 फैक्टोरियल। अच्छा 5 फैक्टोरियल क्यों हुए ये मालूम है ना, कभी ए पहले कभी ई पहले कभी आई पहले, कुछ ना कुछ होता रहेगा इसमें। तो 5 तरीकों से ये पांचों लेटर अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब पहले एक बात याद रखना, सबसे पहले एक चीज देखो, सबसे पहले देखो ये 5 फैक्टोरियल अभी भूल जाओ भैया, इसने बोला है कि जो वोवेल्स होने चाहिए क्या होने चाहिए, पहले आने चाहिए, ये तो बोला है कि वोवेल्स आर टुगेदर। ठीक भाई, वोवेल्स आर टुगेदर। पहले आप एक चीज समझो, ये मैंने एक बॉक्स में बनाया है, एक बॉक्स में बनाया है, ठीक है, और इनको आप ऐसे अलग अलग समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा एक लेटर होगा, पूरा का पूरा एक लेटर मान के चलना, और इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 लेटर हो गए। तो पहले बताओ टोटल कितने लेटर हैं, टोटल एक ही है और 7 ये, तो ये 8 लेटर हो गए। तो 8 लेटर को अरेंज करने का तरीका 8 फैक्टोरियल, जिसमें से टी 2 बार आया है तो इसमें लिख लो अपॉन 2 फैक्टोरियल, इतना काम खत्म। ये 7 लेटर, ये पूरा एक लेटर, 7 ये लेटर है, ये पूरा एक लेटर है, तो 7 और 1 8, 8 लेटर को अरेंज करने के कितने तरीके, जिसमें से टी 2 बार आया है, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्लियर। अच्छा अब इसमें देखो ये वोवेल्स हैं भैया, अगर देखो ये 8 लेटर तो ऐसे अरेंज किए जा सकते हैं, 7 ये 1 ये, ठीक, लेकिन इसमें जो बोला है जो ये वोवेल्स हैं ये पूरे एक ही बॉक्स में है, तो ये भी तो आपस में अरेंज होंगे, कभी ए पहले कभी आई पहले कभी ओ पहले, होगा कि नहीं होगा। तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, 5 फैक्टोरियल। कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल, बोलो 5 ही तो है। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इधर आ जाओ, ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, और नीचे भी आया कितना, ये 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल खत्म। अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 4 से 20, 23 से 60, 60 इंटू 2, तो ये तो आ गया 120, और इसको भी कर लो यार, 4 3 से 12, 12 5 से 60, 60 इंटू 6 360, है ना, 360 ही तो आएगा, 360 यहां तक आ गया, और 8 7 जा 56। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, है ना, जो आए मल्टीप्लाई करके वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये कितना आएगा 241920, आप चेक करो मल्टीप्लाई करो देखो कितना आ रहा है। ठीक है, यही आ रहा है ना, 24 19 200। ठीक है, मल्टीप्लाई करना ये मिल जाएगा आपको। क्लियर है, बोलो। तो ये तो हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। अब देखो जो लास्ट वाला पार्ट है ना वो बड़ा कमाल का है ना, लास्ट वाला पार्ट अपन पढ़ते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए उसमें क्या कह रहा है, पढ़िए पहले एक बार। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो इसको मिटा देता हूं, आप नोट कर लेना, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें थर्ड पार्ट में बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या बोला है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। बोल रहा है पी और एस के बीच में हमेशा 4 ही लेटर आए हैं, ऐसे कितने मतलब अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो चलो भाई, तो देखो यार इसमें टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर हैं, और P और S के बीच में कितने आने चाहिए, 4 लेटर आने चाहिए। तो ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये P लिखा, फिर उसके 1 2 3 4, फिर यहाँ पे S आ जाए ना, चलो भाई। उसके बाद मान लो ये P जो है, जैसे ये P था ना, अब मान लो यहाँ पे भर दूं मैं, यहाँ पर भर दूं दूसरे ब्लॉक में, तो P, फिर देखो 1 2 3 4, तो ये S कहाँ खसक जाएगा, आगे खसक जाएगा, इसके आगे। देखो ऐसे समझो, टोटल 12 है, चलो मैं यहाँ पे 12 बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, ऐसे थे। अब बोला P और S के बीच में 4 लेटर हैं, तो पहला तो ये तरीका होगा कि P देखो, P पहले नंबर पे और S कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे P है पहले नंबर पे और S है 6 नंबर पे। बोलो, तो पहला तो ये अरेंजमेंट हुआ। ठीक है, उसके बाद में मान लो P को मैंने दूसरे नंबर पे कर दिया, P खसक गया, आगे खसक गया,
तो एस भी तो खसक जाएगा, एस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो पी दूसरे नंबर पे आया, पी दूसरे नंबर पे आया, तो एस कितने आया है, 7वें नंबर पे। ठीक है, पहला मतलब दूसरा अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है। अच्छा तीसरे क्या हो सकता है कि पी यहाँ पे आ जाए, पी यहाँ पर आ जाए तीसरे नंबर पर। तो पी अगर तीसरे नंबर पे आएगा तो एस कहाँ खसक जाएगा, इधर आ जाएगा, कहां पर, इधर 8वें नंबर पे आ जाएगा। फिर भी देखो अगर यहां से यहां तक गिनो 4 लेटर आएंगे कि नहीं आएंगे, 1 2 3 4, 4 लेटर आएंगे इसके बीच में। ठीक, उसके बाद में क्या बन सकता है, मान लो पी खसक के यहां आ जाए, पी यहां कितने पे, चौथे नंबर पे, तो एस कहां आ जाएगा, एस आ जाएगा 9 नंबर पर, एस आ जाएगा 9 नंबर पर। एक ये तरीका हो गया। उसके बाद में मान लो पी खसक के यहां आ गया, ठीक है, कितने पे, 5वें नंबर पे आ गया, पी 5वें नंबर पे आ गया, तो एस कहां आ जाएगा, एस आ जाएगा 10वें नंबर पर। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक, तो देखो ये तरीके बन रहे। उसके बाद मान लो पी यहां पे आ गया, पी यहां पर आ गया, अभी भी देखो मेरे पास 2 स्थान तो बचे हैं इधर लास्ट में, तो पी मान लो यहाँ 6ठे पे आ गया, पी आ गया 6 नंबर पे, तो एस कहां आ जाएगा, एस आ जाएगा यहाँ 11वें नंबर पर। अभी भी आप देख लो 6ठे से 11वें के बीच में 4 लेटर भर सकते हैं, 1 2 3 4, 4 डग्गे खाली है यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 भर सकते हैं, नहीं भर सकते। चलो उसके बाद मान लो पी यहाँ पे आ गया होगा, यहाँ पे 7वें नंबर पे यहाँ आ गया होगा पी। अब भी देखो 4 जगह बच गई, 1 2 3 4, तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा कितना, 12वें नंबर पर। अब आप देख लो इसके बाद तो फिर जगह ही नहीं बची, मतलब लास्ट अरेंजमेंट जो होगा यहाँ पे, ये 7वें नंबर पे 7, फिर 8 9 10 11 12, तो पी यहाँ पर है और एस यहां पर है, कितने नंबर पे है, पी 7वें नंबर पे, और ये 12वें नंबर पर, तो इसके बीच में भी 4 लेटर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो टोटल 7 तरीकों से पी को अरेंज कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अच्छा बच्चों इसी तरीके से एस को भी अरेंज कर सकते हैं क्या, ऐसे भी तो हो सकता है। देखो क्वेश्चन में बोला है पी और एस के बीच में 4 लेटर है, ये तो बोला नहीं कि पी पहले आया और एस बाद में आया, ऐसा तो नहीं बोला ना उसने। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एस पहले हो और पी इधर हो, एस पहले आ जाए और पी बाद में आ जाए, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो पहले केस में पी को हम लोग पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे 7वें स्थान तक भर सकते हैं, तो 7 तरीके हो गए। पी को भरने के कितने तरीके हो गए, 7। अब इसी तरह से एस को आगे कर दो, पी को बाद में कर दो, तो ये भी तो तरीका हो सकता है। तो फिर से एस को भरने के कितने तरीके हो गए, 7 तरीके, तो टोटल इनको भरने के कितने तरीके हो गए, 14 तरीके हो गए। हो गए कि नहीं हो गए, बोलो जल्दी से। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद में इन 2 लेटर को अगर हटा दो, इन 2 लेटर को हटा दो, फिर कितने लेटर बचते हैं मेरे पास, 10 लेटर। तो उनको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे भाई, पी और एस को तो मैंने 7 तरीके से भर लिया कि नहीं भर लिया। ठीक है, अब रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग जैसे मान लो पी और एस को तो भर लिया, पी और एस को हमने भर लिया कि पहले पी आ गए फिर एस आ गए, ऐसे 14 तरीके हो गए। अब इनको अगर आप हटा दो तो टोटल कितने बचे, 10 ही तरीके तो बचे, मतलब 10 ही लेटर तो बचे। तो 10 लेटर को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, ठीक है, रिमेनिंग 10 लेटर कैन बी अरेंज। पहले तो हमने क्या समझा कि P कैन बी फिल्ड ऑन फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ प्लेस। Similarly, S can be filled first, second, third, fourth, fifth, sixth and seventh place. ठीक, तो इन दोनों के टोटल कितने हो गए, 14 तरीके हो गए। बोलो अब रिमेनिंग 10 लेटर कैन बी फिल्ड बाय कितने तरीकों से, कैन बी अरेंज्ड बाय कितने तरीकों से हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन नीचे कितने हैं, जैसे मैंने पहला पार्ट किया था, नीचे 2 बार टी आया है, तो ये हो गया t फैक्टोरियल, सॉरी 2 फैक्टोरियल। बोलो आई बात समझ में। तो बच्चों देखो इसको तो अभी मैंने सॉल्व ही किया था, इसका जो पहला पार्ट हमने सॉल्व किया था तो वो कितना आया था, 1814400 है ना। चलो यहां साइड में लिख देता हूं 14। तो इसका क्या पार्ट आया था, इसको जब सॉल्व किया था तो 1814400, बोलो आया था कि नहीं आया था, 1814400, सॉरी 4400 ये आया। अब आप इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 14 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि P और S दोनों 14 तरीकों से अरेंज हुए हैं। अब आप इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2540100 है ना, 2540100। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हुआ क्या,
इसका लास्ट पार्ट, इसको कैसे अरेंज करने का तरीका। बोलो, इसमें कोई डाउट था कि नहीं था? अच्छे से क्लियर हुआ ना? ओके, थैंक यू।